हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव यादव रीजनिंग बाय गौरव यादव के इस यूट्यूब फैमिली पर आपका स्वागत अभिनंदन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रखा होगा। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में आपको टॉपिक कंप्लीट करा दिया, कौन सा, एनालॉजी टेस्ट। तो उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपने व्हाट्सएप नंबर पर अपने सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आयोग को ऐसी भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने हर तरीके से आपको टॉपिक कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, लेकिन कुछ नए क्वेश्चंस नहीं हो रहे, नहीं बन रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज से, जिसकी इन्फॉर्म मैंने पिछले क्लास में आपको दे दी। कौन सा? क्लासिफिकेशन टेस्ट, वर्गीकरण परीक्षण का बेसिक से आज स्टार्ट करेंगे। 1 या 2 दिन में इसका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके क्वेश्चंस पर बात करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम बेसिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन कोड देख लीजिए। ठीक है, क्या है मोटिवेशन कोड? आपके सामने ये रहा। क्या कि मनुष्य के क्या है आपके सामने? तो मनुष्य के जो दिमाग में 2 घोड़े दौड़ते हैं। ठीक है, मनुष्य के दिमाग में कितने घोड़े दौड़ते हैं? 2 घोड़े। कौन से? कौन कौन से घोड़े हैं वो? एक तो क्या है, नेगेटिव, एक तो नेगेटिविटी, और दूसरी क्या है, पॉजिटिविटी। 2 प्रकार के घोड़े दौड़ते हैं। कौन कौन से? एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव। ठीक है, तो जिसे ज़्यादा खुराक दी जाए, जिसे जितनी ज़्यादा खुराक दी जाए, वही क्या करता है, विन करता है, वही क्या होता है, विनर होता है, जीतता है। ठीक है, क्या हुआ है, दोबारा से देख लीजिए। मनुष्य के दिमाग में 2 घोड़े दौड़ते हैं, एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव। जिसे जितना खुराक दे दी जाए, वह इतना ही क्या हो जाता है, जीत जाता है। तो इसका मतलब क्या है मोटिवेट का, कि अगर आप जितना नेगेटिविटी अपने माइंड में पैदा करोगे, उतना ही आप असफलता की ओर, ये तो क्या है, असफलता, अनसक्सेसफुल व्यक्ति की पहचान होती है। ठीक है, और जो पॉजिटिव होती है वो क्या होती है, सक्सेसफुल पर्सन्स की क्या होती है, सक्सेसफुल पर्सन की क्या होती है, पहचान होती है। ठीक है, तो यही हमें क्या करनी है, ग्रो करनी है। इस पर तो हमें बिल्कुल भी सोचना है ही नहीं। यानी नेगेटिविटी तो हमारे माइंड में आनी ही नहीं चाहिए। कि नेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, यार ये तो मुझसे होगा नहीं, ये मैं कैसे करूँगा, ये कैसे हो सकता है, मेरे तो इसके लायक मेरे एबिलिटी है ही नहीं। अरे ऐसा सोचता है, क्यों है? ऐसा एबिलिटी हमारे पास है, हम हर तरीके की चीज़ कर सकते हैं। हमने सोच लिया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बस यही हमारे माइंड में होनी चाहिए, यानी पॉजिटिविटी होनी चाहिए। हमेशा दिन में सुबह उठो तो हमारे सुबह हमेशा पॉजिटिविटी से ही हमें दिन की शुरुआत करनी चाहिए। कभी भी नेगेटिविटी अपने माइंड में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब यही है ध्येयवाक्य का, कि कभी भी हमारे माइंड में नेगेटिविटी बननी नहीं चाहिए। ठीक है, नेगेटिविटी होनी ही नहीं चाहिए। बस स्टूडेंट लाइफ में नेगेटिविटी शब्द का मतलब है वो स्टूडेंट है ही नहीं। तो इसलिए आपको कभी भी नेगेटिव शब्द जोड़ना है ही नहीं, कि एग्ज़ाम दे दिया पर सफल नहीं होंगे। अरे होंगे, एग्ज़ाम दिया है तो वो उस पर निर्भर है, हमने अपनी फुल तैयारी रखी है। ठीक है, ये कैसे दूंगा एग्ज़ाम, मेरी तैयारी नहीं है। पॉजिटिव रख, अपनी तैयारी कर, बस इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, तो यही है हमारे कि 2 घोड़े दौड़ते हैं अपनी जो माइंड में, ये जो अपना भेजा होता है इसमें, कि तो नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो इसके लिए आपको नेगेटिव सोचना नहीं, पॉजिटिव रखिए, अपनी मेहनत कीजिए, बस अपनी मेहनत पर जोर दीजिए, आगे ऊपर वाले के ऊपर निर्भर है। ठीक है, तो यही आज का अपना मोटिवेशन था। थोड़ा सा आपको सोचा कि मोटिवेट कर दिया जाए। तो उसके बाद हम आज से अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कौन सा? चलो इसको तो हटाते हैं। तो अब आपका सामने क्लासिफिकेशन टेस्ट, वर्गीकरण क्या है, बेसिक। इसका क्या करना है आपको, बेसिक से आपको स्टार्ट करना है। तो इसका बेसिक क्या होता है, तो जैसा आपने एनालॉजी टेस्ट पढ़ा था, उसमें क्या था
कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। उसी प्रकार सेम इसमें क्या होते हैं, 4 टाइप्स मिलते हैं। चारों टाइप्स पर हम बात करेंगे, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस पर बात करेंगे, ठीक है। यही हमारा हमेशा से रूल होता है। और जो भी बच्चा आज से हमारे इस चैनल पर जुड़ रहा है वो सबसे पहले जाकर अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे अपना चैनल के आपको जो नोटिफिकेशन है आपको जल्दी से मिल सकें। और जिसने भी नया बच्चा है उसने पिछली वीडियोस नहीं देखी और किसी ने नहीं देखी तो उन्हें भी जाकर देखें। आपके लिए हर वीडियो फ़ायदेमंद है। किसी भी तरीके से आपको फालतू कमेंट्स, आपको बातें नहीं की जा सकती हमारे चैनल पर। ओनली फॉर वैल्यूबल कमेंट्स, वैल्यूबल बातें इस पर होती हैं, ठीक है। इसलिए आप इन वीडियोज़ को जाकर देखें और अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, ठीक है। जैसे जैसे हम सिलेबस की ओर बढ़ रहे हैं, 8 से 10 टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो उन्हें एक बार आप अच्छे से समझते हुए नोट करें। फिर नया जो इसको ऐसा नहीं समझ नहीं आए, पर यह है कि जो टॉपिक स्टार्ट हो रखा है, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको बताया कि कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक आपका हमेशा से क्लियर होना चाहिए। तो इस प्रकार के टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक को आपको क्लियर करना होगा। इसलिए अपना फर्स्ट चैप्टर सबसे पहले जाकर देखें, जिस नए बच्चे ने अपना वीडियो स्टार्ट करना देखा होगा, ठीक है। तो ये आज की अपनी बातें थी। अब हम करते हैं स्टार्ट। तो देखिए क्या है हमारे सामने, क्या लिखना होगा हमें। क्लासिफिकेशन टॉपिक्स टेस्ट के सबसे पहले क्या किया था एनालॉजी में, कि एनालॉजी टेस्ट के निम्न प्रकार के टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, क्लासिफिकेशन टेस्ट के निम्न टाइप्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन टेस्ट के निम्न टाइप्स होते हैं। तो इनके कौन कौन से टाइप्स हैं, हर एक के बारे में हम अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप को आपको एक साथ लिख लीजिए एक बार। तो फर्स्ट हमारे पास टाइप है सामान्य ज्ञान पर आधारित। सामान्य पर आधारित, ठीक है। क्या है सामने, बेस्ड ऑन जर्नल नॉलेज, जर्नल नॉलेज, ठीक है। पहला टाइप ये था हमारे सामने। दूसरा इसका टाइप है अक्षरों पर आधारित। अक्षरों पर आधारित, इसका मतलब बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। क्या है, अक्षरों पर आधारित, बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स। थर्ड टाइप संख्याओं पर आधारित। संख्याओं पर आधारित क्या है, क्लासिफिकेशन टेस्ट यानी वर्गीकरण, बेस्ड ऑन नंबर्स। तीन टाइप ये रही हमारे सामने। चौथी टाइप लिखा हुआ है क्या, आकृतियों पर आधारित। आकृतियों पर आधारित, बेस्ड ऑन क्या है, शेप्स, ठीक है। क्या है सामने, और ये जो टॉपिक है इसे आप क्या कर लीजिए, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ये एसएससी रेलवे
एसएससी, रेलवे, बैंक में भी ये टॉपिक है। अति महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस टॉपिक से हमारे सामने क्या होता है, क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। एक न एक क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा क्लासिफिकेशन टेस्ट से। अब इसमें कितने टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन टेस्ट के निम्न टाइप्स होते हैं, जैसे सामान्य ज्ञान पर आधारित, ठीक है, बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज, अक्षरों पर आधारित, बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स, संख्याओं पर आधारित, बेस्ड ऑन नंबर्स, आकृतियों पर आधारित, बेस्ड ऑन शेप्स। तो ये हमारे सामने 4 टाइप्स हैं, ठीक है। और अब जो हमारे पास क्या टॉपिक था, एक हमारे पास दिया हुआ था एनालॉजी, ठीक है। दो गाइस, एक तो एनालॉजी था, एक यहाँ पे आया क्लासिफिकेशन, एक ये टॉपिक है। इसमें और इसमें आपको क्या डिफरेंस है, आपके टाइप्स सेम है, सामान्य ज्ञान पर, अक्षरों पर, संख्याओं पर और आकृतियों पर, उसमें भी 4 टाइप्स इसी प्रकार के थे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस का मतलब क्या है कि जैसे आपको इसमें तो क्या कर दिया जाता है, जैसे एक को 2 से रिलेट कर दिया जाता है, जैसे मैंने आपको समझाया हुआ है, तो 3 को किस चीज़ से रिलेट करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एनालॉजी में हमने कंप्लीट कराए हैं, ठीक है। उसी प्रकार से इस क्लासिफिकेशन में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ कि निम्न उपयुक्त ऑप्शनों में से, विकल्पों में से विषम को क्या करना है, आपको वर्गीकृत करना है, ठीक है। विषम को वर्गीकृत मतलब 3 एक जैसे होंगे और एक भिन्न होगा। तो सिमिलर को छोड़कर जो विषम है, जो ऑड है, मतलब जो अलग है, उसको क्या करना है, वर्गीकरण करना है, क्लासिफाइड करना है। जैसे आपको यहाँ पे दे दिया, यहाँ आपको दे दिया जैसे स्क्वायर वाले दे दिए 16, 25, 36 और 48। तो आपको इन चारों में से उस विषम या ओड को आपको फाइंड आउट करना है, क्लासिफाइड करना है। तो आपको इस प्रकार के जो लॉजिक क्या लगेगा कि ये किस 4 का स्क्वायर होता है, ये 5 का, ये 6 का, लेकिन ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। तो यही ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा, ठीक है। यानी वो तीनों से अलग होना चाहिए। ये तो 3 किसी एक स्क्वायर से रिलेट हो रहे हैं, किसी पर्टिकुलर वर्ड जो नंबर है उसके स्क्वायर हैं, ठीक है। तो इसमें और इसमें आपको जो अंतर मिला, इसमें क्या ऐसे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, 1 नंबर ऑप्शन, 3, 2 नंबर के और 4 नंबर का। तो इसमें से आपको छांटना है या फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है दोस्तों। यही हमारी आज की स्टार्टिंग की आपकी चीज़ें थी। आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें या इसे बेसिक से नोट करें, समझते हुए सोचे कितना कौन सा टाइप में याद करें। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन में आपसे अंतर पूछ लिया जाए किसी के भी द्वारा, तो आप अंतर इसमें आप बता सकते हैं, ठीक है। तो बताइए, आप नोट करिए इन्हें एक बार। तो कर लिया आपने, क्या करेंगे अब, इसे हटाते हैं। अब ये आज की हुई हमारी टाइप्स के बारे में बातें। अब हम एक एक करके इसकी टाइप्स को क्लियर करेंगे। तो ये हमारे सामने एक टॉपिक है, इस टॉपिक में हम क्लियर करेंगे एक एक करके हमारी बातें। तो फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट टाइप क्या है, फर्स्ट टाइप क्या है, सामान्य ज्ञान पर
पर आधारित, ठीक है, यानी बेस्ड ऑन जर्नल नॉलेज। टाइप नंबर फर्स्ट आपके सामने उपलब्ध है। क्या है टाइप नंबर फर्स्ट? सामान्य ज्ञान पर आधारित जर्नल नॉलेज, ठीक है, बेस्ड ऑन जर्नल नॉलेज, यानी आपकी जिस प्रकार आपको उसमें किया था मैंने एनालॉजी में, उसी प्रकार इसमें भी सामान्य ज्ञान पर आधारित किस प्रकार क्वेश्चन होंगे वो हमें देखना होगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है आपके सामने, क्या, तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए इस प्रकार लिख दिया जाए, फर्स्ट एग्जाम्पल में लिख दिया जाए कि निम्न विकल्प में से विषम को छांटिए, विषम या अलग को छांटिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से विषम को छांटिए। इस प्रकार का आपके सामने क्वेश्चन होगा। ऑप्शंस आपके सामने क्या होंगे, इसी से ऑप्शन देख लीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा आपके सामने, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, सबसे पहले आपको लिखा है विद्यालय, सेकंड ऑप्शन आपके सामने है अस्पताल, थर्ड ऑप्शन आपके सामने है न्यायालय, और डी ऑप्शन आपके सामने है भवन। देखिए यह आपके सामने एक क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से विषम को छांटिए, ठीक है। आया समझ में? क्वेश्चन आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में आप सबसे पहले ये बताइए। तो देखिए आया हो तो देखिए क्वेश्चन कि इन चारों में से, जैसे विद्यालय, अस्पताल, न्यायालय और भवन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, अच्छे क्वेश्चन तक लेकर चलेंगे। तो इन चारों में से कौन सा वो ऑप्शन होगा जो इन तीन ऑप्शन से क्या हो, उसमें भिन्न हो, ठीक है। से विषम को ढूंढना है आपको, तीनों में से अलग, निम्न विकल्प में से, यानी चार विकल्प हैं, निम्न चार विकल्प में से लिख लीजिए। आप ऐसे लिख लीजिए इसको, इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लीजिए, चाहे निम्न चार विकल्प में से विषम को छांटिए, ठीक है। विषम को छांटना है, इन चारों में से कौन सा एक ऑप्शन होगा वो आपका आंसर होगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर आप। तो देखिए आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, सभी को याद होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपने पढ़ा भी होगा कहीं पर भी। आप अगर मेरे से पढ़ रहे हैं तो आपने अच्छा है, जहाँ से पढ़ा होगा बहुत अच्छा पढ़ाया होगा, किसी भी सर ने पढ़ाया होगा बहुत अच्छे से आपको समझाया होगा। लेकिन अब जो मैं तरीका बता रहा हूँ, मेरे से पढ़ना चाहते हो तो इस तरीके को, बिल्कुल आसान है, सबका सेम तरीका होता है हर टीचर का, ठीक है। क्या है कि विद्यालय, अस्पताल, न्यायालय और भवन, इनमें से एक अलग को छांटना है आपको। तो वो अलग क्या होगा, तो देखिए आप इसमें नीचे देखिए, आप इसके सॉल्यूशन में देख लीजिए, आप सॉल्यूशन देखिए। आप मुझे बताइए, जो ये फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय, ये प्राइवेट चीज़ है या गवर्नमेंट चीज़ होती है? प्राइवेट या गवर्नमेंट, यानी किसी भी एक संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, ये क्या है, एक संस्थान है। ये गवर्नमेंट भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है, ठीक है। यानी कोई एक पर्टिकुलर किसी भी निजी नहीं है, ठीक है। निजी इसका मतलब यही है कि निजी नहीं है। उसके बाद आपके सामने अस्पताल है,
अस्पताल भी एक विद्यालय की तरह संस्थान होता है। एक आपके सामने जैसे इसमें मरीज वगैरह देते हैं, ये भी एक गवर्नमेंट होता है, एक प्राइवेट होता है, ठीक है। किसी का पर्टिकुलर भी हो सकता है और किसी एक अपना पूरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हो सकता है। उसी प्रकार आपके सामने एक न्यायालय, न्यायालय भी ज़्यादातर गवर्नमेंट से होते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब आपके सामने क्या हुआ, इन तीनों में से क्या आपको सेम, आपको क्या दिखा इसमें, ये इसका आंसर क्या है आपके सामने, भवन है एक बार तो देखिए विद्यालय में किसी तरह के आपको कुछ दिया जाता है, ठीक है, यानी आपको उसमें ज्ञान दिया जाता है। इसमें अस्पताल में मरीजों भीड़ होती है, यानी उन्हें सुधारा जाता है आपको, ठीक है, ठीक किया जाता है मरीजों को। अस्पताल में अपराधियों को ठीक किया जाता है। तो तीनों आपस में किस प्रकार रिलेट हो, यानी किसी चीज़ का ये पर्टिकुलर नहीं है, ठीक है। इसे और भी यूज कर सकते हैं, न्यायालय जैसे ये पब्लिक भी यूज कर सकती है इसको, यूज पीपल्स, यूज इन पब्लिक, ठीक है। किसी भी देश की, जैसे अपना इंडिया है तो इंडिया का कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है, ठीक है, अस्पताल में जा सकता है। उसी प्रकार आपका अस्पताल और विद्यालय में भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा विद्यालय में पढ़ सकता है, कोई भी मरीज अस्पताल में, किसी भी अस्पताल में जा सकता है और अपना इलाज करा सकता है। उसी प्रकार न्यायालय में भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति अपनी जो समस्याएं उसे लेकर जा सकता है। तो इसीलिए तीनों आपस में किस प्रकार रिलेट हुए आपने देखा। और जो ये आपके सामने ये भवन है, ये भवन एक क्या होता है, प्राइवेट चीज़ होती है, ठीक है, ये किसी का भी नहीं होता, एक निजी होता है, किसी एक व्यक्ति का होता है, ठीक है। इसमें आप उसकी इजाज़त के बिना एंट्री नहीं कर सकते, आप उसकी इजाज़त है, उसने आपको जानता है, तभी आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में किस प्रकार भवन आपका अलग हुआ। मैंने हर तरीके से बता दिया कि किस प्रकार इन तीनों में से अलग होगा ये, ठीक है। तो इसका आंसर आपके सामने क्या देखने को मिला, क्या है इसका आंसर, भवन, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट होगा। किस प्रकार अलग होगा और एक बार देख लीजिए, विद्यालय में कोई भी व्यक्ति जा सकता है, कैसा भी बच्चा पढ़ सकता है, कैसा भी टीचर आपको उसके अंदर योग्यता है तो वो पढ़ा सकता है। अस्पताल में कैसा भी डॉक्टर, यानी उसके पास डिग्री हो तो वो जा सकता है और उसमें मरीज़ जा सकते हैं। उसी प्रकार न्यायालय में भी कैसे प्रकार का, अगर वकील आपका अच्छा है वो जा सकता है, वकील हर तरीके का जा सकता है, वो जीतने या हारने पर उस पर निर्भर है। फिर उसी न्यायालय में कैसा भी अपराधी, कोई भी व्यक्ति आपको अपनी मजबूरियों को लेकर उसमें जा सकता है। तो तीनों आपस में सेम हुए, ठीक है। उसी प्रकार भवन एक क्या होती है, प्राइवेट होता है, इसमें किसी भी व्यक्ति को बिना इजाज़त नहीं घुसा जा सकता, ठीक है। अपने घर में आप किसी अनजान व्यक्ति को घुसा सकते हो, नहीं घुसा सकते, निकल बाहर यही कहेंगे। लेकिन इन तीनों में से आप किसी में भी नहीं कह सकते कि बाहर निकल, इसमें ज़रूरत नहीं है तेरी, क्यों आया यहाँ, ठीक है। इसमें आप तीनों में से आप ऐसा कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो इसी प्रकार तीनों आपस में रिलेट हुए। तो एक बार इसे नोट करें आप अच्छे से। कर लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कर लिया हो तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी प्रकार से आपका होगा, देखिए क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने। तो लिखने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको अच्छे से समझाया जा रहा है, हर चीज़ आप समझते जाइए, ठीक है। कोई भी नया बच्चा है अपने चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे और सभी के साथ शेयर करे, ठीक है। यही आपका दायित्व है और कमेंट में आप बताते जाएं कैसे लगी। हम वीडियो के बाद इसे देख लेंगे जिस भी बच्चे की कोई प्रॉब्लम होगी। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे शेर
इसमें दे दिया भेड़िया, इसमें दे दिया आपको बाघ, इसमें आपको दे दिया चीता। ठीक है, तो आप मुझे बताइए शेर, बाघ, भेड़िया और चीते में से कौन सा एक विषम होगा। अलग लिखना है दोबारा से प्रश्न, ठीक है। विकल्प में से विषम को छांटिए। तो इनमें से आप अलग से आसानी से बता सकते हैं कि विकल्प में अलग कौन सा है। तो जो बाघ होता है वो आपको आसानी से याद होगा कि बाघ क्या है। शेर, बाघ और जो चीता है वो आपस में एक अलग होते हैं, ठीक है। किससे? भेड़िए से। भेड़िया एक अलग प्रजाति है और एक बाघ, शेर और इनकी एक अलग प्रजाति होती है तीनों की, ठीक है। तीन एक ही प्रजाति के अलग अलग आदमी होते हैं जैसे, ठीक है। एक ही घर में अलग अलग मनुष्य होते हैं, एक ही परिवार में। उसी प्रकार से इसमें भी एक ही समुदाय के अलग अलग प्राणी हैं, ऐसे मान लीजिए, अलग अलग जानवर हैं, ठीक है। तो शेर, बाघ और चीता सबका काम एक ही शिकार करना होता है, ठीक है। और ताकतवर होते हैं आपस में, लेकिन ये इनसे कम ताकतवर होता है। ये इसे शिकार बना सकता है लेकिन ये इसका शिकार नहीं कर सकता तीनों का कभी भी, ठीक है। इतनी इसकी औकात नहीं है कि इन तीनों के सामने आ सकता है। तो आपको ये बनना है या कि ये, इन तीनों में से आप कैसा भी बने लेकिन ये ना बने। आपको ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना है कि आप किसी का भी शिकार कर सकते। ऐसा नहीं कि आप मर्डर करेंगे, लेकिन अपनी उस उपलब्धि को शिकार कर सकते हैं और उसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा बनिए, ऐसा बिल्कुल नहीं बनना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। सॉल्यूशन आंसर लिख लीजिए डायरेक्ट, सी नंबर यानी भेड़िया। भेड़िया इसका आंसर होगा। तो नोट करें एक बार इसे, नोट अच्छे से। सिंपल क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। कर ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, तो देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। दोबारा से आपको नोट करना था, ये नहीं उसी में हटा के करना, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर एग्जाम्पल क्या है। 3rd एग्जाम्पल आपके सामने, इसमें सी लिख लीजिए। 3rd में इसमें लिखा हुआ है कत्ल, वध और इसमें क्या होता है? अपहरण। ये होती है आपके सामने हत्या। तो करिए इस क्वेश्चन को। तो कर लिया आपने, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको देखने को ही मिल रहा होगा कि कत्ल, वध और हत्या, ये तीनों क्या होते हैं। आप इन तीनों में से किसी व्यक्ति के साथ करते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी से परलोक के लिए निकल जाता है, ठीक है। लेकिन ये करते हैं तो उसको सिर्फ पकड़ा जा सकता है, उसे आप मर्डर नहीं करते, आप उसका कुछ नहीं करते, बस उसे प्रताड़ित कर सकते हैं किसी फिरौती वगैरह से। इसीलिए, लेकिन इन तीनों से क्या है, जान जाती है, अपनी ज़िंदगी खो बैठता है। तो इनका आंसर आपके सामने क्या हुआ, क्या हुआ इसका आंसर आपके सामने। सॉल्यूशन देखिए कि जो फर्स्ट ऑप्शन है कत्ल, एक आप सामने वध, एक आपके सामने हत्या। जो ये तीनों हैं, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, क्या होते हैं आपस में एक मर्डर की तरह यूज होते हैं। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मर्डर, ठीक है। इन तीनों से क्या होती है? जान जाती है, ऐसे लिख लीजिए आप, ठीक है। ओके, क्या होती है? जान जाती है। लेकिन जो आपके सामने क्या है, एक अपहरण है। इसमें क्या होता है? एक नॉट ए मर्डर,
ये एक मर्डर नहीं होता, यानी जान नहीं जाती। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। तो इन 4 ऑप्शन से तीसरा आपका ये अपहरण है, ये किस प्रकार अलग हुआ आपको आसानी से याद हुआ होगा। तो इसका आंसर आपके सामने क्या है, अपहरण, यानी इसका आंसर ये हुआ। ठीक है, किस प्रकार अलग हुआ, सॉल्यूशन आपके सामने है। आसान तरीका है बिल्कुल कि कत्ल, वध और हत्या करने पर, कत्ल तो अब इस टाइम आपको, और कत्ल और हत्या तो इस कलयुग में इससे बोला जाता है, लेकिन वध कब बोलते थे, जब आपके रामायण और महाभारत चलती थी, जब किसी व्यक्ति का से अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया, यानी उसका मर्डर कर दिया, तो उस टाइम में ऐसा नहीं बोलेंगे कि उसने क्या कर दिया, हत्या कर दी, मर्डर कर दिया। उस टाइम क्या बोलते हैं कि शकुनी क्या बोलता है कि मेरे भांजे के क्या कर दी, वध कर दिया। ठीक है, यानी उसके मर्डर कर दिया, इसका मतलब यही होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, आसान है, करने की कोशिश करी होगी आपने। अब इसे नोट करें अच्छे से, स्क्रीनशॉट लें आप। कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्या है, देखिए यहाँ लिख लीजिए एक बार। ऑप्शन के पहले ऑप्शन है जिंक, प्लेटिनम। ठीक है, क्या हुआ, जिंक और प्लेटिनम, जिंक, प्लेटिनम और कुछ भी लिख लीजिए आप, जैसे इसमें लिख लीजिए आप बी नंबर ऑप्शन में कांसा, और डी में लिख लीजिए आप जैसे रजत, सोना लिख लीजिए। ठीक है, सोना लिख लीजिए इसकी जगह, और रजत लिख सकते हैं आप, कांस्य लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपके सामने, जिंक, प्लेटिनम, कांसा और रजत, इन ऑप्शन कौन सा है, ये 4 नंबर, 4 नंबर में से कौन सा एक अलग होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए जिंक, प्लेटिनम और रजत एक प्रकार क्या होती है, एक मेटल होती है, एक धातु होती है, स्पेशल क्या होती हैं, धातु होती हैं, लेकिन ये क्या होती है, मिश्र धातु होती है, यानी मिक्सचर मेटल्स होती है। ठीक है, क्या हुआ, ये किसी अन्य और धातुओं से मिलकर बनी होती है, आपको साइंस में पढ़ा होगा। ठीक है, अभी मेरे शायद याद नहीं है, कॉपर या टिन से शायद बनी होती है। तो आपका रजत, प्लेटिनम और जिंक एक स्पेशल धातु होती हैं, ये किसी भी अन्य धातु से नहीं बनाया जा सकती। इसी प्रकार जो कांसा है ये अलग 2 या 3 धातुओं से मिलकर धातुओं से बनी होती है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या बनने, क्वेश्चन क्या बना, देखिए क्या क्वेश्चन बना, जिंक, प्लेटिनम, रजत। ठीक है, ये तीनों क्या होती हैं, क्या होती हैं ये तीनों, बताइए तीनों क्या होती हैं, ये तीनों आपस में क्या होती हैं, मेटल्स, मेटल्स होती हैं, यानी धातु। ठीक है, ये तीनों क्या होंगी, धातु होंगी। उसी प्रकार और जो अपने पास कांसा है, ये आपके सामने क्या होगा बताने की कोशिश करें, ये क्या होते हैं, मिक्सचर मेटल, मिक्सचर मेटल यानी मिश्र धातु, मिश्र धातु। ठीक है, क्या हुआ, जिंक, प्लेटिनम और रजत एक मेटल होता है, एक धातु होती है। उसी प्रकार जो कांसा है वो क्या होती है, मिक्सचर मेटल यानी मिश्र धातु। अलग क्या देखने को मिला ऑप्शंस में, मुझे ये बता दीजिए। जिंक, प्लेटिनम और धातु तीनों एक क्या हुई, धातु हुई,
लेकिन जो कांसा है वो आपका क्या हुआ, एक मिश्र धातु हुई। तो ये इस प्रकार आप अलग याद रख सकते हैं। आप जनरल नॉलेज जीएस में याद करके रखिए कि मिश्र धातु कौन कौन सी हैं और धातुएं कौन कौन सी। धातुएं आपको आसानी से आवर्त सारणी से याद होती हैं, लेकिन मिश्र धातुएं आपको आवर्त सारणी में नहीं मिलती। आपको अलग से आवर्त सारणी के जो तत्व हैं उनसे आपको बनकर तैयार होती हैं। ठीक है, तो इसे नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, 4 नंबर के बाद 5 नंबर आपके सामने हैं। यहाँ पे लिख दिया ऊंट, यहाँ पर लिख दिया आपको घोड़ा, आप यहाँ गाय लिख दीजिए, गाय। उसके सामने लिख दिया आपने ऊंट, घोड़ा, और एक ऊंट घोड़ा, एक ऑप्शन आप शेर लिख लीजिए। क्या आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, शेर, हाथी और कुछ आपको देखने को मिलेगा कि इसमें और क्या आ सकता है, आप खुद ही बता सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन आप इनमें से बताइए क्या होगा अलग। ऊँट में आप ऐसे लिखते हैं, ऊँट को ऐसे लिख लीजिए, अलग क्या होगा आप खुद ही बताने की कोशिश करें। तो देखिए हम करते हैं इसे, तो देखिए क्या करेंगे हम इसमें। तो आप सबसे पहले इसमें क्या देखने को मिला आपको कि ऊँट, गाय, घोड़ा और शेर, इन चारों में से कौन सा एक अलग होगा वो आपको छांटना है। तो आपको आसानी से इसमें दिख रहा होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि 3 आपके सामने ऊँट, घोड़ा और शेर, ये क्या होते हैं, मेल एनिमल्स होते हैं, ठीक है, पुल्लिंग होते हैं, यानी मेल एनिमल्स, यानी क्या होते हैं, पुल्लिंग या पुरुष वर्गीय क्या होते हैं आपके सामने, पुरुष वर्गीय के, या यानी मैन की तरह, आदमी की तरह, यानी एक इसी प्रकार आप समझ सकते हैं। उसी प्रकार गाय भी एक फीमेनाइन क्या होती है, एनिमल होती है, ठीक है। इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए आप कि जो ऊँट है, घोड़ा है, शेर है, ये क्या होते हैं, तो देखिए क्या होते हैं, ये आपस में मस्कुलाइन बोलते हैं इसको, मस्कुलाइन ऐसे लिखते हैं शायद, मस्कुलाइन एनिमल्स। ऐसे लिख लीजिए आप, पुल्लिंग जानवर। और आपके सामने एक ये लिख लीजिए गाय। गाय अपनी माता होती है, आप ऐसे भी बोलते हैं, तो ये क्या होती है, अब फीमेल होती है, ठीक है। क्या होती है ये, फेमिनाइन एनिमल्स, ऐसे लिखते हैं शायद, आप देख लेना है, फेमिनाइन यानी स्त्रीलिंग, जानवर। स्त्री वर्ग में आती है गाय, और ये आती है पुरुष वर्ग में, यानी फीमेल पुल्लिंग वर्ग में, ठीक है। आया अच्छे से समझ में। इसका आंसर आप खुद ही बता सकते हैं क्या होगा, गाय। तो गाय इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो आप नोट करें जल्दी से। कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नोट और करें इसे जल्दी से आप। कर लिया आपने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो समझने लायक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपके जनरल नॉलेज पर ही बेस होते हैं सारे, वो मैंने आपको ऊपर लिखाया हुआ है, ठीक है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है क्या,
ए नंबर ऑप्शन में लिख दिया जाए मई, सी नंबर ऑप्शन में अगस्त, बी नंबर ऑप्शन में जुलाई, डी नंबर ऑप्शन में आपको लिख दिया जाए सितंबर। अब देखिए आप आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए क्या है, मई, अगस्त, जुलाई और सितंबर, इन चारों में से क्या डिफरेंट होगा? तो आपको आसानी से लॉजिक देखते ही आपको समझ में आना चाहिए इसका आंसर ये होगा। तो अब आपके आज के बाद आप इस प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे अगर आपने मेरी क्लास देख ली तो, ठीक है। इस जो जुलाई, ये अपने महीने होते हैं, एक वर्ष में 12 होते हैं, ठीक है, जनवरी से लेकर दिसंबर के प्रकार से इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो अब आपका सामने स्क्रीन पर ध्यान दें, आप सभी को याद होगा, आपने बचपन में भी आपके सर ने बताया होगा कि आप उंगलियों पर करते हुए कि ये इस 30 दिन का होता है, ये 31 है, इस प्रकार, ठीक है, 31 का ये होता है, फिर ये फरवरी, वैसे 29 और 28 का होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर वापस अपन स्टार्ट करेंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो जो ऊंचे वाला होता है वो आपने बचपन में क्या पढ़ा था आपने? 31 वाला। और जो अंदर होता है वो क्या होता है? 30 वाला। और एक फरवरी आपका अलग होता है 28 और क्या 29वां। आप सबसे पहले इनके क्या लिख लीजिए, हर एक का महीना का सॉल्यूशन लिख लीजिए। आप यहाँ से लिखने की कोशिश करता हूँ मैं, फिर आप खुद ही अपने आप आंसर दे सकते हैं। आपने यहाँ पे लिखा जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। यहाँ पर आपने लिख दिया जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर आपका आता है नवंबर, फिर आपका आता है दिसंबर। इनके कोड क्या होते हैं, किस प्रकार आप और अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं? जब अपना ये टॉपिक आएगा, जब ये टॉपिक आएगा इसमें आप क्या करेंगे, इनके बारे में अच्छे से और डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपके क्रम वाइज महीने होते हैं, 6 और 6 12, ठीक है, 12 महीने होते हैं। अब इनका हर एक में कितने दिन होते हैं वो आपसे इनमें रिलेट किया हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए इसमें आपके होते हैं 31 दिन, और इसमें आपके एक तो होते हैं 28 और एक होते हैं 29। और जो 28 है ये होता है लीप वर्ष में, और ये साधारण वर्ष में, ठीक है। लीप वर्ष क्या होता है, आप एक बार यहाँ पर नोट लगाकर लिख सकते हैं, या जब क्वेश्चन आएगा नोट लगाकर उस टाइम बता दिया जाएगा, या अभी देख लीजिए, एक बार इन्हें नोट कर लीजिए, यहाँ देख लीजिए आप एक बार लीप वर्ष क्या होता है, नोट लगाइए। अब लीप वर्ष की परिभाषा लिख लीजिए एक बार, आप याद होना चाहिए आपने जब लीप वर्ष बोल ही लिया तो। यदि किसी, देखना है आपको यहाँ पर, ठीक है, यदि किसी वर्ष के अंत में 4 का भाग दें और वह पूरा भाग चला जाए, पूरा भाग चला जाए तो वह वर्ष
लीप वर्ष होती है, ऐसे लिख लीजिए, लीप वर्ष कहलाती है। लीप वर्ष क्या होती है? यदि किसी वर्ष के अंत में 4 का भाग दे और वह पूरा पूरा चला जाए तो वह वर्ष क्या होती है? लीप वर्ष होती है। अब कैसे आपको पता चलेगा वो आप एग्जाम्पल में देखें। क्या है ये देखिए, लीप वर्ष में जैसे आपने सबसे पहले भाग दिया 2016 में, आपको क्या करना है अंत में, यानी इस दो संख्याओं में क्या का भाग देना है? 4 का। तो 4 का भाग 16 में दे के दीजिए, तो 4 चौक कितने होते हैं? 16 होते हैं, यानी पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। जो रिमाइंडर है आपके सामने क्या बच रहा है? 0 बच रहा है। तो जो ये 2016 है ये क्या होती है? लीप वर्ष होती है। आया समझ में? इसी प्रकार जो 2010 है, आप इसमें 4 का भाग दे के देखिए, तो 4 दूनी 8, तो इसमें शेष कितना बचा? 2 बचा। तो आपका ऊपर लाइन क्या है कि पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, यानी शेषफल पूरा भाग जाने का मतलब शेषफल 0 आना चाहिए, लेकिन इसमें कितना आता है आपके सामने? 2। तो ये एक सिंपल ईयर होती है, ना कि लीप ईयर। आपको देखने को मिला होगा सिंपल और लीप ईयर में अंतर। इसी प्रकार जब लीप ईयर होती है जब तो आपका 28 दिन होते हैं, और जब साधारण वर्ष होती है जैसे 2010 होती है, उसमें फरवरी किसकी होती है? 29 की होती है हमेशा से। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट है मार्च। तो मार्च आपका आया 30 का, ये आपके सामने आई 31, ये 30 हो गई, सॉरी ये 31 है, सॉरी ये है 30। देखिए आप करते हैं जनवरी, फिर फरवरी नीचे, फिर मार्च ऊपर आ गया, फिर मई 31, जून 30, जुलाई भी 31, और फिर अब वापस आप उंगली पर आते तो 31 आता है, ये 30 आता है, ये आता है 31 पर, ये आता है 30 पर। 30 दिन होते हैं, इसमें होते हैं 31। 31 दिसंबर होता है, आपको याद होता है आसानी से। जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28 और 29 दिन, मार्च 31 दिन, अप्रैल 30 दिन, मई 31 दिन, जून 30 दिन, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 31, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो ये आपके सामने क्या हुई, इनको आप इम्पोर्टेंट होती हैं, आप इन्हें याद करें। अब अपने क्वेश्चन पर आइए। चलो छोड़िए, लीप वर्ष के बारे में आपको चर्चा कर दी, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्या है, करिए, क्या है? मई। अब मई में देखिए आप कितने दिन होते हैं? मई कहाँ पर है? ये रहा। यानी मई का क्या हुआ, आप 2-3 बार भी इसको रिपीट करेंगे हर 2-3 दिन में, तो आपके आसानी से याद हो जाएंगे। तो क्या हुआ, ये मई में कितने दिन हुए आपके सामने? 31। फिर अगस्त में देखिए, 31। उसके बाद जुलाई में देखिए 31। फिर उसके बाद सितंबर में 30। अब अलग क्या हुआ, इसमें भी 31 दिन होते हैं, इसमें भी 31, इसमें भी 31। तो फरवरी क्या हुआ? 30 का। सितंबर क्या हुआ? 30 का हुआ। ठीक है, आप इसमें उल्टा हो गया ये थोड़ा सा, ये तो होता है आपके सामने साधारण वर्ष, ठीक है, और ये होता है लीप वर्ष। ऐसे लिखिए, जिसका 29 तारीख आती है वो लीप वर्ष होता है, और 28 होती है वो साधारण वर्ष होता है। थोड़ा उल्टा हो गया, सॉरी। ठीक है, तो इस ऑप्शन पर आइए, अपने क्वेश्चन पर आइए, इससे टॉपिक आएगा तब बात करेंगे। मई, जून, जुलाई, यानी मई, जुलाई, अगस्त और सितंबर में ये तीनों आपस में क्या होते हैं? 31 के होते हैं, लेकिन जो सितंबर है वो क्या होता है? 30 का। तो इसका आंसर क्या होगा? सितंबर। ठीक है, आंसर यहाँ पर लिख लीजिए, आप ऐसे ही लिख लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका रहा 6 नंबर, सितंबर इसका आंसर है। इसे आप समझते हुए पूरे को नोट करिए जल्दी से।
तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप समझते हैं अच्छे से नोट करिए इसको, ठीक है। समझना है तो वीडियो रिपीट करिए दोबारा से। अब नया क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। अब 6 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, 2 क्वेश्चंस मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, आप करके देखिए। नहीं होते तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, इसे आप दोबारा कराएं, या नहीं कराया उसे आप कराएं, ठीक है। क्या है 2 क्वेश्चंस आपके सामने, एक क्वेश्चन मैंने एनालॉजी में किया हुआ है, उसी से रिलेटेड सेम टू सेम क्वेश्चन है, एक भी ऐसा जनरल नॉलेज पर ही आधारित है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 7 नंबर। उन 7 और 8 को घर से करना है, इस बात ध्यान रखिए। इन्हें हटाते हैं, ठीक है। अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, 2 क्वेश्चन में एक साथ लिख रहा हूँ आपको। क्या है 7 नंबर क्वेश्चन, यहाँ लिख दिया आपने जबलपुर, बी नंबर ऑप्शन है अहमदाबाद, सी नंबर ऑप्शन ओडिशा, डी नंबर ऑप्शन आपके सामने है जोधपुर। एक क्वेश्चन ये है, इसमें से छांटना है अलग से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है वो देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न 4 विकल्प में से विषम आदक को छांटें, ठीक है। क्या है वो 4 ऑप्शंस देखिए। फर्स्ट ऑप्शन आम, बी केला, सी अमरूद, डी नंबर लौकी। सामने 2 क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप समझने की कोशिश करें। क्या है, निम्न 4 विकल्प में से विषम को जबलपुर, अहमदाबाद, ओडिशा, जोधपुर, निम्न में से आम, केला, अमरूद और लौकी। ये क्वेश्चन आपको एनालॉजी की तरह समझाया हुआ है, समझने की कोशिश करें, आपको याद भी कराया होगा उस टाइम। आम, केला, अमरूद और लौकी में से एक भिन्न बताना है, क्या है। कमेंट बॉक्स में दोनों का आंसर आपको घर से करके हुए फिर देना है, या अभी जिसने निकाल लिया वो अभी दे सकता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे दीजिए, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप एक बार नोट करें, फिर आगे की बातें करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने कर लिया होगा आसानी से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट या अपनी आज की क्लास हुई एंड टाइप नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ। ये हुआ कंप्लीट टाइप नंबर फर्स्ट। सभी को सबसे पहले तहे दिल से क्या धन्यवाद। इस वीडियो के लिए आप बने रहें। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आपको अपना क्या करना है, जो नए बच्चे आपको मैं बोलना था कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी के साथ शेयर करें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, इसे
कमेंट बॉक्स में करके बताना कैसी लगी आपको, ठीक है। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने मोटिवेट को ध्यान रखें, अपने दिन को ऊर्जावान बनाएं सुबह सुबह से, ठीक है। इसलिए मैं वीडियो सुबह डालता हूँ जिससे आप सुबह से शाम तक मोटिवेट रह सकें, ठीक है। आप नेगेटिविटी को बिल्कुल ना पालें, अपने माता पिता का चेहरा देखें कि वो किस प्रकार से आपसे मेहनत कर रहे हैं आपको सफल बनाने के लिए। तो इसलिए आप नेगेटिविटी बिल्कुल ना लाएं, अपनी नो टेंशन करके अपनी मेहनत पर जोर दें, पॉजिटिव रहें हमेशा से, सुबह से लेकर जब तक आप शाम को। आपको देखिए पढ़ने का क्या तरीका होता है, एक चीज़ देख लीजिए, आप पढ़ने का तरीका क्या होता है। आप जब सुबह उठते हैं तो आपको क्या करना होता है आपको एक टारगेट बना लीजिए। आप जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, कंपटीशन में ठीक है, आप क्या करना है, टारगेट बना लीजिए। आप जब सुबह उठते हैं, आप फ्रेश होती है, नहाइए धोइए, जब आप करते हैं तो आप अपने हर टॉपिक का, ऑल सब्जेक्ट्स का, ये नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट को लेकर बैठ जाएं सुबह से लेकर शाम तक। हर सब्जेक्ट को आपको टाइम देना है, ठीक है। हर को क्या देना है, टाइम देना है। हर टॉपिक का आपको जो पढ़ना है दिन के हिसाब से, आप कितना आप में कैपेसिटी है, आपके अंदर की जो एबिलिटी है, उसके अनुसार आपको उतना ही आपको क्या करना है, आपको अपना टारगेट बनाना है। और उस टारगेट को आपने अगर बना लिया एक बार, तो उस टारगेट को आप तब तक ना सोएं तब तक टारगेट पूरा ना हो जाए, ठीक है। ये बात आप हमेशा से याद रखें, इम्पोर्टेंट है। जो अगर आपने जो टारगेट बनाया वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप तब तक ना सोएं जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। यह आज की हमारी क्लास थी, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तो अब ध्यान रखें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अपने को सब्सक्राइब करें, रीजनिंग बाय गौरव यादव, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको सूचना वीडियो की मिल सकती है। और अपनी वीडियो तो यूट्यूब पर आप प्ले आइकन दबा दीजिए, वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। ग्रुप भी रीजनिंग बाय गौरव यादव के नाम से, उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। और जब तक के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपको ब्रेक लेते हैं, फिर नेक्स्ट ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।